हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमडीयू बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर जो कि रहेगा 2024 का। ठीक है, आप ही की डिमांड पर ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि हमें कॉमेंट में दिख रहा है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल से नए जुड़े तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग 3 घंटे का आपका ये पेपर आएगा, 80 नंबर का रहेगा। और एमडीयू का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के पेपर सर्च कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट वाइज ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, समझिएगा। ये केवल एमडीयू के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको क्या करना है, कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका हमेशा क्या रहता है, कंपलसरी। और हर एक क्वेश्चन के आपको इक्वल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हिंदी में देखिए, मैंने आपको बता दिया 5 प्रश्न करने हैं, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। और हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है। चलिए समझाते हैं, आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, जो कि कंपलसरी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हिंदी में है, संक्षिप्त पर टिप्पणियाँ लिखिए। ए पार्ट है इसका, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ इवैल्यूएशन। हिंदी में मूल्यांकन की व्यापक प्रकृति। फिर है बी, रेटिंग स्केल, टूल ऑफ एजुकेशन। ठीक, हिंदी में है, रेटिंग मापनी मूल्यांकन के लिए उपकरण। तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आप अपना आंसर अटेम्प्ट करना। ठीक, सी पार्ट है यहाँ पर, फ्लैक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन। हिंदी में है, परीक्षा में लचीलापन। डी है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी का महत्व। तो इसमें कोई भी चॉइस आपको देखने नहीं मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी था, आपको अटैम्प्ट करना है। चलिए आप चलते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। हिंदी में है, आकलन के माध्यम से सीखना और सीखने के लिए आकलन में क्या अंतर है, आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। फिर है, मूल्यांकन के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हर यूनिट में आपको चॉइस देखने मिल रही है। ठीक है, चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द विजन ऑफ एनसीएफ 2005? डिस्कस द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय एनसीएफ 2005। हिंदी में है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन और परीक्षा सुधारों के उद्देश्यों के बारे में चर्चा कीजिए। 16 नंबर का, जो आपको बेहतर आता हो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। राइट, चलिए अब मैं डिस्कस करूँगी यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2024 के इस पेपर में है। इससे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी, हमारा दूसरा चैनल है एसएस स्टडी, जहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। उससे ज़रूर जुड़ जाना, काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ भी अवेलेबल है, जो कि आपके बीएड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो व्हाट आर इवैल्यूएशन टूल्स? डिस्कस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। 16 अंक का। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। मूल्यांकन के उपकरण क्या है? शिक्षण के परिणामों का आकलन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों तथा तकनीकों पर चर्चा कीजिए। 16 नंबर का रहेगा। चॉइस में आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ एन अचीवमेंट टेस्ट? डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। 16 नंबर का क्वेश्चन। राइट, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। बात करूँगी यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका CBCS। डिस्कस इन डिटेल द नेचर एंड फंक्शन ऑफ CBCS। तो जहाँ भी CBCS लिखा हो आप समझ जाइएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। तो हिंदी में है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? CBCS के स्वभाव, लक्ष्य और कार्यों के बारे में विस्तार से उल्लेख कीजिए। ठीक है, चॉइस में आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। डायग्नोसिस इज द प्री requisite of any remedial program in education. Explain the functions of diagnosis in planning for the remedial training to the students. हिंदी में है, शिक्षा में किसी भी सुधारात्मक कार्यक्रम के लिए निदान पूर्व आकलन की आवश्यकता है। छात्रों के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण की योजना बनाने में निदान प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको बेहतर आता हो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सेपरेट वीडियो है चैनल पे, उन्हें भी देख लेना। बात करेंगे यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ इज़ डाटा रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस्ड ग्राफिकली? राइट डाउन द वेरियस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल। डाटा को ग्राफिक रूप में व्यवस्थित और प्रोसेस करने के विभिन्न तरीके कौन से हैं? मापन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताइए। चॉइस में आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट रिलेशनशिप को रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैटर्न। निम्न समंकों को के 2 सेटों में गुणक
अघूर्ण सहसंबंध की गणना कीजिए। कैसे करना है, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक में से क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं करना है तो थ्योरी वाला पार्ट आप कर जाइएगा, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फिर से आपको दिखा देती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर MDU सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर 3 घंटे का रहेगा, 80 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन है कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट 1 में 2 चॉइस दे रखी है आपको, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है हर यूनिट से। ये है यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है यूनिट नंबर 3। वीडियो को लाइक शेयर कर देना साथ के साथ। और ये है आपका यूनिट नंबर 4 और ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मैं सोनाल सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। बाकी मेरे चैनल पे ऑलरेडी भी पड़ा हुआ है, टॉपिक वही रहते हैं, सेम रहते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीएड, ठीक है। टॉपिक्स वही रहते हैं, तो आप टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।